हेलो फ्रेंड्स, काफी लोग ये मानते हैं कि हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो तो लाइफ की परिस्थितियां या इवेंट्स की वजह से हमारे अंदर आते हैं और इसीलिए वो एज्यूम भी करते हैं कि सामने वाला जो कहता है या करता है उसके रिस्पॉन्स में जो हम फील करते हैं वो होते हैं हमारे इमोशंस। पर फ्रेंड्स, एक्चुअल में आप हमेशा खुश रह सकते हो और हमारे अंदर जो निगेटिव इमोशंस है उसके अंदर जो छिपी हुई पॉजिटिव मीनिंग है उसे समझना आप सीख सकते हो। सो इस वीडियो में पहले तो हम ये जानेंगे कि हम हमारे इमोशन के साथ किस तरह से डील करते हैं और उसके बाद हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में हमारे हर इमोशंस के पीछे का पॉजिटिव मीनिंग क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबका एक कॉमन बिलीफ है कि हम ये मानते हैं कि इमोशन एक मिस्टीरियस चीज है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इसीलिए ज्यादातर लोग फिर अपने इमोशंस के साथ डील करने के लिए अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग या गैम्बलिंग का सहारा लेते हैं और ये सब उन्हें डिप्रेशन तक लेकर जाता है। वो कुछ कहते नहीं है कि उनकी बातों से कोई हर्ट हो जाए या उनको कोई हर्ट करता है। इन सभी इमोशंस को वो दबाते रहते हैं और इस वजह से फिर उनके अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग्स है या कनेक्शंस है उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर जो उनके सबसे ज्यादा करीब होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं को वो भयानक अनुभव दे देते हैं। हम हमारे इमोशंस के साथ किस तरह से डील करते हैं? पहला, अवॉइडेंस। हम अवॉइड करते हैं, हमारे अंदर जो भी पेनफुल फीलिंग्स है उसे हम अवॉइड करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे परिस्थितियों से भागते हैं जो उनके अंदर डर का इमोशन लेकर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो हो सकता है रिजेक्शन का डर। वो ऐसे परिस्थितियों से दूर भागते हैं जो उनको रिजेक्शन दे सकता है। वो हो सकता है किसी चैलेंजिंग जॉब के लिए अप्लाई करना, वो हो सकता है किसी न्यू रिलेशनशिप में किसी से बात करना। जब आप इस तरह से अपने इमोशंस को अवॉइड करते हैं तब शॉर्ट टर्म के लिए वो आपको अच्छा फील देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके इमोशनल सिस्टम को ही बिगाड़ देगा। मतलब जब आप एक अच्छा फीलिंग चाहते हो, वो लव कनेक्शन हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकता है, आप उसे सही तरीके से फील नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, पहले अपने निगेटिव इमोशंस के पीछे जो छुपी हुई पॉजिटिव मीनिंग है पहले उसे समझना हो। सेकंड, डिनायल। डिनाय करना, अस्वीकार करना। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इमोशंस को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे उतना बुरा नहीं लगा है। एक्चुअल में वो अपने इमोशंस के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर कुछ और ही होता है। वो उनके अंदर एक आग जल रही होती है। वो अपने आप से कहते रहते हैं, वो हो सकता है अनजाने में, कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा कैसे हो सकता है, इतना गलत मेरे साथ कैसे हो सकता है, कोई मेरा फायदा कैसे उठा सकता है। वो अपने ही अंदर वही बातें दोहराते रहते हैं और यही कहते रहते हैं कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब वो अपने इमोशंस को स्वीकार ही नहीं करते हैं तब वो ना ही अपना फोकस बदलते हैं और ना ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को, फिजियोलॉजी को वो बदलते हैं और हमेशा यही सवाल पूछते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फ्रेंड्स, जब आप अपने इमोशंस के साथ इस तरह से डील करते हो कि प्रिटेंड करते हो कि मैं ऐसा कुछ फील नहीं कर रहा हूं, तो एक्चुअल में आप उसे ठीक नहीं कर रहे हो, उसे कम नहीं कर रहे हो। एक्चुअल में आप उस इमोशन को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो। सिंपल, अगर आपका इमोशंस आपको कुछ मैसेज देना चाहता है और अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो इससे सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। इंस्टेड आपका वो इमोशन और भी ज्यादा बढ़ेगा जब तक कि आप उसको अटेंशन देना नहीं शुरू करोगे। और किसी इमोशन को एक्सेप्ट ही ना करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में और आने वाले सीरीज में मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि अपने इमोशन के साथ किस तरह से समझना है, किस तरह से डील करना है और उसमें किस तरह से उसको यूज करना है। थर्ड, कंपटीशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस के साथ फाइट नहीं करते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं। वो अपने निगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं कि उस निगेटिव इमोशंस के पीछे का पॉजिटिव अर्थ जानने के बजाय उन इमोशन को और भी ज्यादा बड़ा बना देते हैं और भी ज्यादा बुरा बना देते हैं। कुछ इस तरह से कि तुम्हें इतनी बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ा,
ओ, तुम्हें पता है मुझे इससे भी बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द मिला। इस तरह से वो कहते हैं कि जैसे वो दर्द, वो पेन उनके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस हो। वो इस तरह से बताते हैं कि जैसे उनकी वो एक आइडेंटिटी हो। देखो कि मेरे साथ कितना बुरा हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से अपने आप को विक्टिम की तरह ट्रीट करोगे, इस तरह से अगर कोई पेन या कोई परिस्थिति आपका आइडेंटिटी बन जाती है, तो ये जो डील करने का तरीका है ना इमोशन को, इससे बुरा तरीका और कोई नहीं हो सकता। कि जैसे वो परिस्थिति उनके लिए एक उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो, वो इमोशन उनके जिंदगी का कोई हिस्सा बन गया हो। सिंपल, अगर वो दो तरीके आपको उतना नुकसान नहीं दे सकते हैं जितना वो तीसरा तरीका जो है कि अगर आप अपने आप को विक्टिम की तरह ट्रीट करोगे तो अपनी लाइफ का हैप्पीनेस आप खत्म कर दोगे। तो प्लीज प्लीज अपने आप को विक्टिम की तरह ट्रीट करना बंद करो। उन परिस्थितियों से अपने आप को बांधना बंद करो, उसे और भी ज्यादा बढ़ाना बंद करो। सिंपल, आपके लाइफ में जितनी भी बुरी परिस्थितियां आई है, वो सारी परिस्थितियां आपको एक पॉजिटिव पर्पस तक लेकर जाना चाहती है। वो सारे इमोशन एक पॉजिटिव मीनिंग की तरफ आपको लेकर जाना चाहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमारे सभी इमोशंस के पीछे का पॉजिटिव मीनिंग होता क्या है। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो पहले अपने इमोशन से सीखना सीखो और उसके बाद उसे सही तरीके से यूज करना सीखो। लर्निंग एंड यूजिंग। अगर आप अपनी लाइफ को अपने लिए काम करवाना चाहते हो, अपने इमोशंस को आपके लिए काम करवाना चाहते हो, तो पहले तो अपने इमोशंस के साथ अवॉइड करना बंद करो, उसे डिनाई करना बंद करो और इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमारे सभी इमोशन हमारे लाइफ में कंपास की तरह काम करते हैं। वो सही दिशा में हमें पॉइंट आउट करते हैं। अगर आपने इस कंपास का सही तरीके से यूज नहीं किया तो आप अपने ही इमोशंस के गुलाम बन के रह जाओगे। काफी लोग ये मानते हैं कि हमारे इमोशन हमारे लाइफ के दुश्मन होते हैं, वो हमें पास से बांधे रखते हैं। पर एक्चुअल में फ्रेंड्स, सच कहती हूँ, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, अगर आप रोने धोने से स्माइलिंग और लाफिंग की तरफ जाना चाहते हो, तो अपने आप का फोकस और अपनी आप की बॉडी लैंग्वेज, फिजियोलॉजी को स्ट्रांगली टर्न करना सीख लो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके इमोशंस आपके लिए काम करते हैं, ना कि आपके खिलाफ काम करते हैं। पर एक्चुअल में आपके इमोशंस आपके लाइफ के एक्शन सिग्नल्स है। फ्रेंड्स, एक्शन सिग्नल्स, इस बात को याद रखना। फ्रेंड्स, आपके लाइफ में जब भी कोई इमोशंस आते हैं, वो कुछ मैसेज लेकर आते हैं, कुछ एक्शंस लेकर आते हैं। जब आप इसे समझना सीख जाओगे, इसे यूज करना सीख जाओगे, उसके बाद आपके इमोशंस आपके लिए कोई दुश्मन नहीं होंगे। वो आपके लाइफ के गाइड बन जाएंगे, मेंटर बन जाएंगे, कोच बन जाएंगे कि वो आपको गाइड करेंगे सही दिशा में और इस तरह से वो आपकी लाइफ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। मैं विश्वास के साथ इसीलिए कह पा रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा लाइफ में मैंने इमोशंस पर ही काम किया है और उसे अपने एक्शंस में लेकर आना, उसको सही तरीके से यूज करना, यही सब किया है। और इसीलिए मैं इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। आपके इमोशंस ही आपको सभी डरों से आजाद कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इमोशन से लेकर अपना जो बिलीफ है उसे बदलना होगा। जब आप अपने इमोशंस को अवॉइड करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तब आप उसके पीछे जो मैसेज है उसे मिस कर देते हैं। क्योंकि एक्चुअल में आपके जो इमोशंस है वो एक गाइडलाइन है, वो आपके लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। तो इसीलिए उसे समझना आपको सीखना होगा। आपके इमोशंस आपके अंदर आते ही इसलिए है ताकि आपको बेहतर एक्शंस लेने के लिए इंस्पायर कर सके। फ्रेंड्स, अगर आप अपने लाइफ में अपने इमोशंस को और भी ज्यादा बड़ा बना रहे हो या उसे अवॉइड कर रहे हो, आप अपनी ही लाइफ का प्रीशियस गिफ्ट को आप जाया कर रहे हो। अगर आप ये पूछ रहे हो कि आपके इमोशंस का सोर्स क्या है, क्या वो कोई परिस्थितियां हैं या कोई चीजें हैं, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपके इमोशन का सोर्स
आप ही हो जो अपने इमोशंस को क्रिएट करते हो। हमें ऐसा लगता है कि किसी इमोशंस को फील करने के लिए वो एक्सपीरियंस ही करना जरूरी है और इसके लिए हम वेट करते रहते हैं। और फ्रेंड्स, इस वजह से ये होता है कि हम अपने आप को परमिशन ही नहीं देते हैं खुश रहने के लिए, कॉन्फिडेंस फील करने के लिए, एक्साइटमेंट फील करने के लिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में आएगा तभी मैं खुश रहूंगा। पर फ्रेंड्स, आप जिस पल में चाहो, जब चाहो, जहां चाहो खुशी फील कर सकते हो। जब भी मैं यहाँ शूट कर रही होती हूँ तो पीछे साइड में ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं और वो जोर जोर से शोर कर रहे होते हैं। अब मैं उन आवाजों से डिस्टर्ब हो सकती हूँ। हाँ, वो एडिटिंग में तो नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि मैं उन आवाजों से इरिटेट हो जाऊं और अपना काम बिगाड़ दूं, हो सकता है, राइट। अब हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी कुछ अच्छा होगा तभी हम खुशी फील करेंगे, एक्साइटेड फील करेंगे और बाकी सारा वक्त हम मुंह फुला के बैठे रहेंगे, राइट। फ्रेंड्स, आपके लाइफ में जैसे भी कोई परिस्थिति आए तब आप खुशी फील करते हो या आप बुरा फील करते हो, ये किस पर डिपेंड होता है। मतलब अपने अंदर इमोशन कौन जनरेट करता है, क्या वो परिस्थितियां या आप? ध्यान से सोच कर बताओ। जब भी बच्चे खेल रहे होते हैं तो मैं उनको थोड़ी देर के लिए देख लेती हूँ। वो खुश होते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं, उनके चेहरे पर स्माइल होती है, वो चिल्ला रहे होते हैं। मैं उनको देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती हूँ, और भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, यहाँ कूदने लगती हूँ और ये एनर्जी मुझे मेरे वीडियो के शूट करने में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में मैं अकेली होती हूँ। सो एक इंस्पिरेशन मिल जाती है। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली ये कि उस परिस्थिति को किस नजर से मैंने देखा, और दूसरा ये कि मैं अच्छा भी इमोशन जनरेट कर सकती थी और बुरा भी इमोशन जनरेट कर सकती थी। अब ये मेरे ऊपर डिसाइडेड था कि मैं कैसा इमोशन जनरेट करूं, राइट। आपको कोई स्पेशल रीजन की जरूरत नहीं पड़ती है खुश रहने के लिए। आप कभी भी खुश हो सकते हो। वो हो सकता है कि आज आप जिंदा हो इसीलिए खुश हो। आप चाहते हो कि आप दिन भर खुश रहना चाहते हो, बस इसीलिए आप खुश हो। इट्स योर चॉइस। पर आप हमेशा खुश क्यों नहीं रह पाते हो? या हमारे अंदर के निगेटिव इमोशंस। फ्रेंड्स, जब भी आपके लाइफ में कोई निगेटिव इमोशंस आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है और वही आपको पेन फील करवा रहा है। फ्रेंड्स, आपके इमोशंस, उसके पीछे का जो मैसेज है वो सिर्फ यही है कि कुछ है जिसे बदलने की जरूरत है। वो हो सकता है कि आप किसी बिलीफ में हो, किसी चीज को सही तरीके से एज्यूम नहीं कर रहे हो या बेवजह ही एजम्पशन कर रहे हो, या वो हो सकता है किसी मान्यता में बैठे हो, या सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, लोगों के साथ सही तरीके से बात नहीं कर रहे हो, या हो सकता है अपनी जरूरतों को, अपने आप को आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो और ना ही अपने उसे एक्शंस में सही तरीके से ले पा रहे हो। ये सभी चीजें हो सकती है या इसमें से कुछ चीजें हो सकती है। वो मैसेज आपको ढूंढना होगा और ये प्रैक्टिस से आएगा। और इसीलिए अगर लाइफ में कुछ भी ऐसा इमोशन आ रहा है जो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने अप्रोच को बदलने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखो कि आपका परसेप्शन, आपका नजरिया ही है जो आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहा है। तो किसी भी चीज या परिस्थितियों में अपना नजरिया बदलो। हमेशा आपका फोकस कहाँ होता है या आप किसी भी परिस्थिति को किस नजर से देखते हो या क्या मीनिंग उसके साथ जोड़ते हो, इसके ऊपर ध्यान रखो और उसे बदलो। आपके अंदर जो निगेटिव इमोशंस है उस पर जो आपका फोकस है उसे बदलकर, अपने फिजियोलॉजी को बदलकर और साथ ही साथ अपने आप से जो आप सवाल पूछ रहे हो उसे बदलकर आप टोटली अपनी लाइफ बदल सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि रोना बुरा है, पर रोते रहना एक ही बात के लिए ये जरूर बुरा है।
मैं इसे 2 एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी। फर्स्ट, अगर आप ये फील कर रहे हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपके बिना बोले आपकी नीड को, आपकी जरूरतों को समझ जाए, तो ये आपको फ्रस्ट्रेशन ही देने वाला है, आपको गुस्सा ही दिलाने वाला है और आपको पेन ही फील होने वाला है। और इसीलिए अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको पेन फील हो रहा है, आपके अंदर उथल पुथल हो रही है, तो इसका पॉजिटिव मीनिंग सिर्फ यही है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन करने की जो टेक्निक है उसे बदलना होगा, या मैं कहूं कि अपना जो भी आपके अंदर चल रहा है वो सारी बातें आपको शेयर करनी होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपके लाइफ में आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो सिंपल, आपको अपने सोचने के नजरिए को बदलना होगा, अपने परसेप्शन को बदलना होगा, लाइफ को आप किस तरह से देख रहे हो उसे बदलना होगा, अपनी फिजियोलॉजी को बदलना होगा, अपने आप से आप क्या सवाल पूछ रहे हो उसे बदलना होगा। जैसे आप जब अपने बॉडी में पेन फील करते हो, अगर जब कट होता है, तो क्या आप उसके लिए रोते बैठते हो या उसे ट्रीटमेंट देते हो, या कभी आप ऐसा हो कि आप अगर आग में आपका हाथ चला जाए गलती से, तब आप एक एक्शन लेते हो, उसे पीछे लेते हो क्योंकि आपको वो पेन फील होता है अपने दिमाग में। सेम उसी तरह जब आपके अंदर वो इमोशंस है पेनफुल वाले, तो वो भी एक एक्शन सिग्नल से कुछ बदलने के लिए वो नजरिया हो सकता है आपका परसेप्शन, या वो हो सकता है आपका बात करने का तरीका, वो हो सकता है आपकी बिलीव्स, आपकी मान्यताएं। फ्रेंड्स, और अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा फील हो रहा है और वो इमोशंस आप चाहते हो, तो उसे भी अवॉइड करना बंद करो, उसे भी स्वीकारना शुरू करो, क्योंकि वो भी तो एक एक्शन सिग्नल्स है कि आपको और भी ज्यादा उसे फील करना है। सो फ्रेंड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस के इस सीरीज में मैं इस तरह से काफी बातें आपके साथ शेयर करते रहूंगी, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस पर काम करना शुरू कर देते हो, उसके बाद अपने आप आपकी रिलेशनशिप बेहतर बन जाती है, अपने आप अपना काम बेहतर बन जाता है और लाइफ बेहतर बन जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि एवरी थर्सडे मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाली हूँ, कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टा पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ इसमें से आपने क्या अप्लाई किया ये भी आप मुझे बता सकते हो। सी यू ऑन थर्सडे, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ।